नमस्कार साथियों, हम आपके सामने एक वर्तमान में एक न्यूज बहुत ज़्यादा चर्चा में चल रही है, तो हम उसी पे बात करने वाले हैं आपसे। और यह टॉपिक ऐसा है कि इस पे सभी को विचार करने की आवश्यकता है। और परीक्षा के दृष्टिकोण से, जैसे कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के दृष्टिकोण से भी ये क्वेश्चन कुछ हम बात करेंगे इस पर, कि इसमें हम उस पे बात नहीं करेंगे क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है, उस पे हम थोड़ा सा बात करेंगे। हम मुख्य बात करेंगे कि परीक्षा के दृष्टिकोण से क्या बातें सही हैं और क्या हमको जानना चाहिए। बातें क्या हैं? आपने भारत के, हमें सर्वश्रेष्ठ ही कह सकते हैं, रेसलर जो हैं सुशील कुमार, वह हत्या के आरोप में उनको दिल्ली पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। और कहा जाता है कि उनके साथ रहने वाले, या उनके, हम कह सकते हैं उनके कॉम्पिटिटर जो हैं वो रहने वाले, या हम कह सकते हैं साथी पहलवान थे। क्या नाम था उनका? हम सागर धनखड़ नाम था। उनकी हत्या की गई है, तो उस हत्या में इनका नाम आया है। और उनके इसी कारण यह हत्या के बाद यह कई दिनों तक पंजाब, चंडीगढ़, हरियाणा, दिल्ली इधर उधर भागते फिरे और 23 तारीख को इनको गिरफ्तार कर लिया गया है। तो कहा जाता है कि क्या होना चाहिए, क्या सभी के दिमाग में एक बात चल रही है कि उन्होंने जितने पदक जीते, क्या सरकार इसको वापस करवाएगी? ओलंपिक पदक जो भी जीते हैं, क्या ओलंपिक समिति इस पदक को वापस करवाएगी? हम इस पे बात करेंगे। तो कहा जा रहा है कि सभी न्यूज़पेपर, विश्व के कई न्यूज़पेपर, वर्ल्ड लेवल पर मीडिया हाउसेस इसको कवर किए हुए हैं। और हम कह रहे हैं कि इन्होंने एक अपने मित्र, अपने साथी का क्या किया, हत्या कर दिया, जो कहा जा रहा है, जिनका नाम सागर धनखड़ है। और 23 मई 2021 को ये गिरफ्तार हुए। और यह जो घटना घटित हुई थी छत्रसाल स्टेडियम, कहा जा रहा है कि जो सुशील कुमार जो थे, रेसलर जो थे, जो पहलवान थे, कहा जा रहा है कि यह गैंगस्टर के साथ रहते थे, या कहा जा रहा है इनके साथ, इनके टीम के साथ गैंगस्टर भी थे। और तो यह सब चीजें आजकल ज्यादा चर्चा में चल रही है। तो हम अब उस पर बात कर रहे हैं, क्या हुआ क्या नहीं हुआ। न्यूज के माध्यम से आपने सुना होगा। हम थोड़ा सा परीक्षा के पॉइंट से जो भी बातें आ रही हैं उसके बारे में हम बात करेंगे। अब देखिए, कहा जा रहा है कि 2016 में, अब देखिए 2016 में इनको, अब थोड़ा सा हम एक चीज बताना चाहते हैं कि इससे पहले उन्होंने कुछ लफड़ा, अब जो भी मान लीजिए इनका जो भी रिकॉर्ड देखा जा रहा है कि झगड़ा इन्होंने कभी कब कब किया, तो आपको बता देना चाहते हैं कि 2016 में भी एक प्रकार का आरोप इन पे लगा था। क्या कि रियो ओलंपिक में के 10 दिन पहले इन्होंने एक व्यक्ति को, एक नरसिंह यादव नाम के एक व्यक्ति को डोपिंग में फंसवाया था, मतलब डोपिंग नशा के मामले में फंसवाया था और उनको बाहर करवा दिया था। जिसे कहा जा सकता है कि इनके साथ कंपटीशन कर रहा था व्यक्ति, और उस व्यक्ति को डोपिंग के मामले में फंसा करके और उसको बाहर करवा दिया। कहा जा रहा है कि 2018 में एक, हमें कह सकते हैं कॉमनवेल्थ गेम में प्रवीण कुमार को मारपीट करके, मारपीट के आरोप में, हमें कह सकते हैं कि मारपीट का आरोप इनके साथ आया। 2019 में वर्ल्ड चैंपियनशिप में कहा जा रहा है जो पहलवान जितेंद्र सिंह थे, उनके, कहा जा रहा है उनके आंख पर इन्होंने मतलब मार दिया था। तो ये सब चीजें 2016, 18 और 19 में ये लफड़े, या हम कह सकते हैं कि आरोपों से घिरे रहे हैं। तो ये सब चीजें इनके साथ जुड़ी हैं पहले से भी। और कहा जा सकता है कि यह गिरफ्तार 23 तारीख को हुए हैं। कहा जा रहा है कि अभी यह, हमें कह सकते हैं कि यह अभी आरोपी है, दोषी नहीं है। थोड़ा सा बता देना चाहते हैं कि आरोपी और दोषी क्या होता है। आरोपी का मतलब होता है कि ऐसा व्यक्ति जो किसी अपराध के मामले में उसको गिरफ्तार कर लिया गया है, कोई अपराध है उसके बारे में मामले में गिरफ्तार कर लिया गया है,
और ये प्रूफ नहीं हुआ है कि उन्होंने ही किया है, तो उससे पहले वह आरोपी होगा। और जब यह प्रूफ हो जाएगा कि यह अपराध या यह गलती उसने ही किया है, तब हम उसको क्या कहेंगे, दोषी कहेंगे। चलिए आगे बात करते हैं। कहा जा रहा है कि इनका जो भी अवार्ड जीतने का जो सिलसिला जारी हुआ, 2005 में भारत का एक स्पोर्ट के में खेल में राजीव गांधी खेल रत्न के पुरस्कार के पहले बाद में एक पुरस्कार दिया जाता है जो अर्जुन अवार्ड के नाम से। वह अर्जुन अवार्ड 2005 में इनको दिया गया। 20 अगस्त 2008 की बात कर रहे हैं, 20 अगस्त 2008 की बात कर रहे हैं। 52 साल बाद कहा जा रहा है किसी व्यक्ति ने भारत को ओलंपिक दिलवाया। और ओलंपिक दिलवाया कौन? यह रेसलर जो ओलंपिक दिलवाया बीजिंग ओलंपिक में इन्होंने ब्रांज जीत करके भारत का जो 52 साल पहले जीता गया ब्रांज उसको याद दिलाया। तो कहा जा रहा है कि 2005 में अर्जुन अवार्ड, 2008 में बीजिंग ओलंपिक के अंतर्गत ब्रांज जीता। फिर 2009 में राजीव गांधी खेल रत्न से सम्मानित किए गए, जो भारत के खेल के क्षेत्र में दिया जाने वाला सबसे बड़ा पुरस्कार है। उसके बाद से वर्ल्ड रेसलिंग चैंपियनशिप 2010 में इन्होंने गोल्ड जीता। फिर कॉमनवेल्थ गेम जो दिल्ली में हुआ 2010 में, उसमें भी इन्होंने गोल्ड जीता। 2011 में इन्होंने बीबीएस लक्ष्मण के साथ इनको पद्मश्री से सम्मानित किया गया। 2012 में लंदन ओलंपिक में भी इन्होंने सिल्वर जीता। और फिर कॉमनवेल्थ गेम 2014 में इन्होंने फिर गोल्ड जीता। फिर कहा जाता है कॉमनवेल्थ 2018 में भी उन्होंने गोल्ड जीता। कहा जा रहा है कॉमनवेल्थ गेम में गोल्ड जीतने वाले, लगातार गोल्ड जीतने वाले पहले भारतीय हैं। 2010 में गोल्ड जीता, 2014 में गोल्ड जीता, 2018 में गोल्ड जीता। तो यही बात है, ये सब जीतने वाले पहले भारतीय। अब देखिए एक बात दिमाग में आपके चल रही है, क्या कोई नियम या कानून है जो इस किसी भी क्या दोषी को, मतलब कि जो भी रेसलर हो या कोई स्पोर्टमैन हो, उसको पदक दिया गया हो और कोई आरोप अगर उस पर लगा हो तो वह उससे पदक ले लिया जाए। तो आपको बता देना चाहते हैं कि जो ओलंपिक समिति है या कॉमनवेल्थ और ओलंपिक दोनों में एक ही नियम है। कहा जाता है कि जो ओलंपिक समिति है वह बताई है उनके, मतलब अभी तक जो पता चला है कि जो डोपिंग नशा वाली चीज, जैसे कहने का मतलब है कि मान लीजिए कि आप डोपिंग का मतलब होता है कि आप अगर कहीं कंपटीशन कर रहे हैं, मान लीजिए दौड़ में ही कंपटीशन कर रहे हैं, 2 लोग कंपटीशन कर रहे हैं, तो उसमें किसी ने दवा खा लिया, मतलब कि ऊर्जा के लिए, एक्स्ट्रा ऊर्जा के लिए, तो कहा जाता है कि उसको डोपिंग कहा जाता है। अब थोड़ा समझिएगा। तो कहा जाता है कि डोपिंग के लिए हमें कह सकते हैं कि एक व्यक्ति थे, क्या हमें कह सकते हैं ऑस्कर करके एक व्यक्ति थे और उनकी पत्नी रीवा करके थी। 2015 में उन्होंने अपने पत्नी को मार दिया था। और यह हम कह सकते हैं कि रूस के थे और यह कहा जाता है कि जब ये पत्नी की अपने हत्या कर दिए तो इनसे ओलंपिक पदक कोई लिया नहीं गया, वापस नहीं लिया गया है। उसके बारे में बात करें कि इसका मतलब यह है कि जो भी ओलंपिक और कॉमनवेल्थ है यह केवल डोपिंग के लिए पदक की वापसी करता है। रूस के एक व्यक्ति थे, उनसे वो डोपिंग के केस में पाए गए, उनसे पिछले साल ही 2020 में ही वो क्या किया गया, पदक को वापस कर लिया गया है। तो ये सब चीजें हैं। अब थोड़ा सा एक बात और बताते हैं। आपने सुना कि भारत में विश्व में जो कॉमनवेल्थ और ओलंपिक है, इसमें क्या पदक की वापसी नहीं हो रही। उसमें पदक की वापसी केवल डोपिंग के कारण होने वाले जो भी दिक्कतें हैं उसमें वापसी की जाती है। भारत में जो मिलने वाले जो भी पुरस्कार हैं, और भारत में जो भी पुरस्कार मिले हैं, जो भी अर्जुन अवार्ड मिले हैं, राजीव गांधी खेल रत्न को मिला है, या हम कह सकते हैं पद्मश्री कहा जाता है कि भारत रत्न, पद्म विभूषण, पद्म भूषण, उसके बाद से पद्मश्री 4थे नंबर का सिविलियन अवार्ड है जो भारत का नागरिक के सम्मान में दिया जाता है, 4थे नंबर का अवार्ड है। यह अवार्ड
क्या वापसी होंगी, आपको बता देना चाहते हैं। भारत सरकार की तरफ जो भी अवार्ड दिया गया इनको, अगर इस अवार्ड को वापसी करने का काम करता है राष्ट्रपति, और उसको सलाह की आवश्यकता होती है, जो सलाह देने का काम करता है भारत का गृह मंत्री, और भारत का गृह मंत्रालय अगर इस पर विचार करके सलाह दे दे तो यह क्या होता है, यह क्या कहता है कि पदक और जो भी दिया गया अवार्ड है वो वापस किया जा सकता है। अब थोड़ा बात करते हैं। यह फिलहाल इस समय रेलवे के पद पे काम करते थे, और रेलवे के पद पे काम करते हैं तो रेलवे बोर्ड ने इनको अभी पद से क्या किया है, हटा दिया है। और आपको बता देना चाहते हैं, अभी हम बताए हैं कि यह अभी आरोपी हैं, अभी दोषी नहीं करार दिए गए हैं। अगर दोषी करार दिए जाते हैं तो देखिए सरकार क्या करती है। एक छोटे से वीडियो के माध्यम से हमने आपको समझाने का प्रयास किया, और हम ज्यादा से ज्यादा हम उन पे क्या किया क्या नहीं किया उस पर ज्यादा हमने विचार नहीं किया। हम इसमें मिलने वाले जो पदक हैं और वापसी के बारे में बात हमने इसको समझाने का प्रयास किया। छोटे से वीडियो को देखने के लिए आपका धन्यवाद।